अल्लाह तबारक व ताला ने इस सरजमीन पर 1 लाख से ज़ायद पैगंबरों को भेजा, जिनका सामना फिरौन और नमरूद जैसे सरकश लोगों से हुआ। अल्लाह ने अपने सच्चे पैगंबरों को उन शैतान सिफत लोगों पर फतह नसीब फरमाई और ये साबित कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा सच्चे लोगों का हामी और मददगार रहता है। इस वीडियो में हम एक ऐसे अजीबुल खिलकत शख्स का तस्करा करने जा रहे हैं जो ना तो बादशाह था ना कोई मुख्तलिफ मखलूक था। इसके बावजूद उस जैसा इंसान इस दुनिया ने दोबारा नहीं देखा, क्योंकि वो शख्स अपनी जिस्मानी कद्दो-कामत और ताकत में पूरी सरजमीन में मुनफरिद था। तारीख में उस शख्स को औज बिन अनक के नाम से जाना जाता है। ये शख्स इतना लंबा और देवकामत था कि वो समुंदर में चलता तो डूब ना सकता था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ उसके सामने छोटे मालूम होते। उसकी लंबाई और कद इतनी ज़्यादा थी कि दूसरे लोग उसके सामने कीड़े मकोड़े के मानिंद दिखते। दरअसल औज बिन अनक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो हज़रत आदम की बेटी सफूरा की बतन से पैदा हुआ था। औज बिन अनक बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से ज़्यादा दराज कद और मजबूत नज़र आता था और जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। रिवायतों के मुताबिक उसका कद 80 हाथ था। औज बिन अनक निहायत ही सरकश, काफिर और जाबिर शख्स था। बाज़ रिवायतों में आता है कि औज बिन अनक का ताल्लुक कौम आद से था। वो कौम आद पर अजाब के बाद बाकी बचने वाले लोगों में से एक था। चूंकि कौम आद जिस्मानी तौर से लंबे और देवहैकल लोग होते थे, इसलिए औज बिन अनक ने भी वैसी ही जिस्मानी बनावट पाई थी। हज़रत इब्ने उमर फरमाया करते थे कि औज बिन अनक इस कदर दराज कद था कि वो समुंदर के नीचे हाथ डालकर मछली पकड़ लेता और उसे सूरज के करीब करके भून कर खाता था। जब प्यास लगती तो वो बादलों को अपनी लाठी से हाँकता और बादलों से ही पानी पी लेता था। कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में औज बिन अनक मौजूद था। जब हज़रत नूह अजीम तूफ़ान से कबल कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, मगर उस लकड़ी को उठाकर लाना मुमकिन न था। लिहाजा औज ने आपकी मदद की और वो उन लकड़ियों को मुल्क शाम से उठाकर लाया। लिहाजा अल्लाह ने उसके इस अमल से खुश होकर उसे गर्क होने से निजात दे दी। जबकि बाज़ लोगों ने लिखा कि औज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया था और आपकी कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद वो इस सैलाब से बच निकला, क्योंकि तूफ़ान नूह के वक्त पानी सिर्फ उसके कमर तक आती थी। मगर बाज़ उलमा ने इस बात की सख्त तरदीद की है, क्योंकि कुरान की आयतों के मुताबिक तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह की कश्ती में सवार होने वाले अहले ईमान के सिवा कोई शख्स भी ज़मीन पर बाकी न बचा था। इस मौजू पर इमाम सुयूती ने अल औज फ़ी खबर औज नाम से एक रिसाला लिखा है, जिसमें उन्होंने औज बिन अनक की शख्सियत के मुतालिक बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। रिवायतों के मुताबिक गैर मामूली कद्दो-कामत के साथ औज बिन अनक ने लंबी उम्र भी पाई थी। उसकी उम्र 3600 साल थी। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सरकश शख्स को कत्ल किया। वाक़या कुछ यूँ है कि जब बनी इसराइल को फ़िरौनियों से निजात मिली और फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह ने हज़रत मूसा से ये वादा किया कि शाम की मुक़द्दस सरज़मीन बनी इसराइल को दी जाएगी। उस वक्त वहाँ जालिम और जाबिर किनानी लोग आबाद थे। लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया कि उन जाबिर लोगों से जंग करो और उन्हें वहाँ से निकाल बाहर कर दो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फतह का वादा किया था। हज़रत मूसा पर हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल के 12 कबीलों से 12 अफराद को चुन लिया जाए और उन्हें सरदार मुंतखब किया जाए। लिहाजा हज़रत मूसा ने 12 सरदारों को चुना और उनको लेकर किनान पहुँचे। आप अलैहिस्सलाम ने उन सरदारों को शाम की तरफ भेजा कि वहाँ जाकर उन जालिम हाकिमों की खबर लें और उन्हें दावत हक पहुँचाए कि ये मुक़द्दस ज़मीन हमें अता की गई है, सो अब तुम लोग हमारी इताअत करो। अगर उन्होंने इनकार किया तो जंग से खबरदार करके आ जाओ। जब वो 12 सरदार शाम पहुँचे तो उस वक्त वहाँ का हाकिम औज बिन अनक था। जब वो सरदार औज से मिले तो उसकी कदो कामत और जिस्मानी बनावट को देखकर हैरत ज़दा रह गए।
پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ اوج غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں، انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت بیان نہ کرنا، لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی حضرت یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ کہ میرے ساتھ اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پس اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن انق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن انق نے انہیں دیکھا تو چاہا چونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا کہ تو ہی قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کی ٹخنوں پر عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اوج بن انق نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کے جسم کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصہ تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام انجام دیتا رہا۔ مخلوق خواہ کتنی بھی شرکس اور قد آور ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی طاقت و قوت ریت کے مانند ڈھیر ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہے۔